हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि जीएसटी के अंदर रिवर्स चार्ज क्या होता है, आरसीएम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन समझेंगे और उसके बाद जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है आरसीएम, फुल फॉर्म होती है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यहाँ दे रखा है कि जीएसटी में सामान्य सप्लायर यानी वस्तु या सेवाओं को बेचने वाला व्यक्ति कस्टमर से जीएसटी चार्ज करता है और सरकार को जमा करवाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में जीएसटी की जिम्मेदारी सप्लायर पर न होकर रिसीवर यानी वस्तु या सेवाओं को खरीदने वाले व्यक्ति पर होती है। उसे ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं, मतलब आरसीएम कहते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है कि रिवर्स चार्ज में क्रेता ने जितनी वैल्यू की सर्विस इंपोर्ट की है उस पे वह जीएसटी कैलकुलेट करके सरकार को जमा करवाएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट यहाँ दे रखा है कि जब कोई रजिस्टर्ड पर्सन किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से माल खरीदता है तो उस रजिस्टर्ड पर्सन खरीदने वाले का उत्तरदायित्व है कि वह आरसीएम के जरिए क्या जमा कराएगा, टैक्स जमा करवाएगा। नेक्स्ट यहाँ दे रखा है रिवर्स चार्ज में जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो सामान्य रूप से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता तब होती है जब उसका वार्षिक विक्रय छूट सीमा यानी कि 40 लाख रुपए और उत्तरी पूर्वी राज्यों में 20 लाख रुपए और सर्विस के केस में 20 लाख रुपए से अधिक हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति रिवर्स चार्ज के अंतर्गत लाइबल है तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, चाहे उसकी एनुअली सेल्स जीएसटी की छूट सीमा से कम क्यों ना हो। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, उदाहरण के लिए अगर कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी किसी व्यापारी को सेवाएं देती है तो उस व्यापारी को उस ट्रांसपोर्ट चार्ज पे जीएसटी जमा करवाना पड़ेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि आरसीएम जो होता है उसका इनपुट मिल जाता है, भाई जो टैक्स जमा करवाते हैं आरसीएम के जरिए उसका इनपुट मिल जाता है। फर्स्ट कंडीशन आती है आरसीएम अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में। तो यार रमेश जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है से मोहन जो रजिस्टर्ड पर्सन है माल खरीद रहा है, तो यहाँ पे रमेश अनरजिस्टर्ड पर्सन है और मोहन रजिस्टर्ड पर्सन है। तो यहाँ पे आइटम दे रखा है क्रेम, क्वांटिटी दे रखी है और रेट दे रखी है। जीएसटी रेट यहाँ पे दे रखी है 6% और आरसीएम की एंट्री जो मोहन परचेज करने वाला है वो अपनी बुक्स में करेगा F7 में, जिसमें एसजीएसटी रिसीवेबल आएगा, जो अमाउंट होगा वो लिख देंगे। सीजीएसटी रिसीवेबल का जो अमाउंट होगा तो यहाँ पे 5000 इंटू 60 जो रेट दे रखी है 3 लाख रुपये होगा। 3 लाख का यहाँ 18% निकला हुआ है। 2 आरसीएम एसजीएसटी, 2 आरसीएम सीजीएसटी और आरसीएम जो अमाउंट है उसका पेमेंट की एंट्री F5 में करेंगे, जिसमें एसजीएसटी आरसीएम सीजीएसटी आरसीएम टू केसिया बैंक करेंगे। सबसे पहले गेटवे ऑफ टेली में चलते हैं और यहाँ पे लेजर्स में जाके लेजर्स खरीद करेंगे। तो यहाँ रमेश से माल खरीद रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट लेजर बन जाएगा रमेश का, जो अंडर जाएगा सन्डी क्रेडिटर। रमेश का एड्रेस लिखेंगे और यहाँ पे बाई मिस्टेक ये जीएसटी नंबर लिख दिए गए हैं, तो यहाँ पे वैसे जीएसटी नंबर नहीं होंगे रमेश के पास, और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चंस में जो दे रखा है वो बनेगा, तो एक परचेज का लेजर बनेगा जो अंडर जाएगा परचेज अकाउंट और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे रिसीवेबल के लिए लेजर बनेगा, तो फर्स्ट यहाँ पे बनेगा एसजीएसटी रिसीवेबल जो अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में और जीएसटी, और यहाँ पे रेट फिक्स नहीं है तो रेट नहीं लिखेंगे, एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। सेकंड यहाँ पे सीजीएसटी रिसीवेबल का लेजर बनाएंगे जो अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, और यहाँ पे भी जीएसटी सेंट्रल टैक्स और यहाँ पे भी रेट नहीं लिखेंगे, एंटर करके एक्सेप्ट करवाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आरसीएम एसजीएसटी जो जाएगा अंडर करंट लायबिलिटीज में, तो यहाँ पे आरसीएम एसजीएसटी का लेजर बनाएंगे जो अंडर जा रहा है करंट लायबिलिटीज, क्योंकि यहाँ पे अपना दायित्व है कि आरसीएम के जरिए जो टैक्स बन रहा है उसको पे करेंगे। और सेकंड यहाँ पे बनेगा आरसीएम सीजीएसटी जो जाएगा अंडर वही करंट लायबिलिटीज और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे
सुरेश को माल बेचा तो सुरेश का लेजर बनेगा। अब केवल आरसीएम परचेज में होता है, सेल्स में कोई आरसीएम नहीं होता, तो सुरेश अंडर जाएगा सन्ड्री डेटर और यहाँ पे सुरेश का एड्रेस लिखेंगे और एड्रेस लिखने के बाद यहाँ सुरेश के जो जीएसटी नंबर दे रखे हैं वो लिखेंगे। फर्स्ट यहाँ पे रमेश के जीएसटी नंबर लिखे थे वो सही नहीं थे क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन था, लेकिन गलती से लिख गए थे। यहाँ पे सुरेश के जीएसटी नंबर लिख के एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद सेल्स का लेजर बनेगा जो अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट में। इसके बाद आउटपुट SGST का लेजर बनेगा और एट द रेट यहाँ 6% दे रखा है, तो आउटपुट SGST एट द रेट 6% जो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, जो अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। और यहाँ पे GST सेलेक्ट करेंगे, स्टेट टैक्स 6% और एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे आउटपुट CGST का लेजर बनेगा, आउटपुट CGST एट द रेट 6% जो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, GST और सेंट्रल टैक्स 6%, एंटर और एक्सेप्ट। नेक्स्ट यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर में जाएंगे, सबसे पहले ग्रुप बनेगा, तो ग्रुप यहाँ पे आयरन है और एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। यूनिट यहाँ पे जो दे रखा है वो लिखेंगे, तो यूनिट यहाँ पे नहीं दे रखा इसलिए KGS मान रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे KGS यूनिट मान लेंगे और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। स्टॉक आइटम बनाएंगे तो यहाँ पे क्रिप लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्रिप लिख देंगे और आयरन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे KGS लिख देंगे। यहाँ पे सेट ऑल्टर GST डिटेल को यस करेंगे, ऑन वैल्यू टैक्सेबल ऑल्ट W और यहाँ पे एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल। HSN कोड भी नहीं दे रखा, तो यहाँ मन से HSN कोड लिख देते हैं, तो यहाँ पे HSN कोड मान लेते हैं 8877 और लास्ट में दे रखा है सेट ऑल्टर GST डिटेल, जिसमें यहाँ पे GST की जो रेट दे रखी है वो है 12%, तो यहाँ पे IGST में 12% आ जाएगा क्योंकि 6% SGST है, 6% CGST है, तो 12% IGST लिख देंगे और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद गेट ऑफ टेली में जाएंगे, वाउचर्स में जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले RCM परचेज की एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे पार्टी रमेश सेलेक्ट करेंगे, परचेज और यहाँ पे क्रिप जो दे रखा है वो सेलेक्ट कर लेंगे। क्वांटिटी यहाँ पे 5000 दे रखी है, तो 5000 यहाँ पे क्वांटिटी लिख देंगे। रेट दे रखी है 60 रुपीज़, 60 रुपीज़ रेट लिख दिए, तो यहाँ पे अमाउंट लगा। अब रमेश यहाँ अनरजिस्टर्ड पर्सन मान रहे हैं, तो यहाँ पे GST नहीं लगाएंगे क्योंकि उसके पास GST नंबर नहीं है, GST नंबर नहीं है तो GST नहीं लगाएंगे और एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। सेकंड यहाँ पे F7 में एंट्री पास करेंगे, तो यहाँ पे SGST रिसेबल अमाउंट यहाँ पे 5000 क्वान्टिटी इंटू 60 रुपीज़ रेट है, तो 3 लाख टोटल अमाउंट हुआ। 3 लाख का 6% 18,000 हो गया, तो SGST रिसेबल 18,000 हो गया। फिर DR करेंगे और CGST रिसेबल 18,000 जो दे रखा है वो लिख के एंटर करके नेक्स्ट यहाँ पे RCM SGST सेलेक्ट करेंगे, वही 18,000 और लास्ट में यहाँ पे RCM CGST सेलेक्ट कर देंगे 18,000 और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद जो RCM का बैलेंस है वो चेक करने के लिए बैलेंस शीट में जाएंगे, करंट लायबिलिटीज में जाएंगे, तो यहाँ पे RCM SGST RCM CGST का अमाउंट दे रखा है। अब इस RCM को पेमेंट करने के लिए वाउचर्स में जाएंगे, F5 में जाएंगे और यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे। तो पहला यहाँ केस का लेजर हटा हुआ था, तो केस का लेजर यहाँ पे मैंने बना लिया। वैसे नॉर्मली केस का लेजर बना होता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ डिलीट हो गया था, इसलिए अगेन बनाया। RCM SGST 18,000 और RCM CGST 18,000। इसके बाद बैलेंस शीट में जाएंगे, तो बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज के अंदर ड्यूटीज एंड टैक्सेज में रिसीवेबल का बैलेंस हो गया। तो रिसीवेबल एक प्रकार का इनपुट बैलेंस होता है, तो जैसे ही RCM का पेमेंट करते हैं रिसीवेबल में अपने अमाउंट शो कर गया। अब इसके बाद सेल्स की एंट्री करेंगे, तो वाउचर्स में जाएंगे, अगेन F8 सेलेक्ट करेंगे। F8 में जाने के बाद यहाँ पे सेल्स लेजर में सेल्स सेलेक्ट कर देंगे। नेम ऑफ आइटम जो दे रखा है यहाँ पे क्रिप, तो वहाँ पे क्रिप लिख देंगे। इसके बाद क्वांटिटी दे रखी है, तो क्वांटिटी लिख देंगे।
क्वांटिटी सेम क्वांटिटी है जो परचेज में थी 5000, रेट सेम है तो रेट भी सेम लिख देंगे। एंटर करके यहाँ आउटपुट SGST 6% और आउटपुट CGST 6% सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। तो RCM केवल परचेज में होता है, सेल्स में नॉर्मली सेल्स के एंट्री करते हैं GST लगा के। इसके बाद गेट ऑफ टैली में जाते हैं और बैलेंस शीट में जाएंगे तो करंट लायबिलिटीज के अंदर ड्यूटीज एंड टैक्सेज के अंदर एक तो रिसीवेबल का अमाउंट शो हो रहा है, एक हो रहा आउटपुट का। तो आउटपुट को एडजस्ट करेंगे रिसीवेबल से यहाँ पे। तो आउटपुट को एडजस्ट करने के लिए जाएंगे वाउचर्स के अंदर और F7 में एडजस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे। तो आउटपुट SGST यहाँ पे दे रखा है 18000, वो लिख देंगे। आउटपुट CGST अमाउंट वही दे रखा है 18000 और यहाँ पे क्रेडिट में इनपुट की जगह यहाँ रिसीवेबल का बैलेंस है क्योंकि RCM में रिसीवेबल का अमाउंट आया था। तो यहाँ SGST रिसीवेबल 18000, CGST रिसीवेबल 18000 और एंटर करके एक्सेप्ट कर दिए। इसके बाद अगेन देखने के लिए जाएंगे गेट ऑफ टैली और बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पे जो अमाउंट दे रखा वो हट गया। इस प्रकार आउटपुट और रिसीवेबल को एडजस्ट किया जाता है।